तो हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी बड़ा खड़ी की मात्रा पढ़ाने वाले हैं। बड़ा खड़ी की मात्रा बच्चों हम तब पढ़ते हैं जब हमको हिंदी पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे कोई भी अगर शब्द अगर लिखा होता है हिंदी का, तो उसमें आपके ये अक्षर होते हैं जिनको हम व्यंजक कहते हैं, और मात्रा होता है। इन दोनों के मिलाव से ही कोई शब्द बनता है। तो शब्द बनने के लिए सबसे पहले हमको बड़ा अक्षर की मात्रा की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अगर मैं लिख दूँ ओमकार, तो अगर किसी को मालूम ही नहीं रहेगा कि ओ की मात्रा यह है या ओ है, तो कभी ओमकार पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हिंदी में टोटल क्या होता है आपका 49 अक्षर होता है। कितने अक्षर होते हैं कोई पूछे तो बोलना 49 अक्षर होता है। इन अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया बच्चों आपका स्वर में, और दूसरा बांटा गया बच्चों आपका व्यंजन में। तो बच्चों जो आपका स्वर होता है उसको हम हिंदी में मात्रा भी बोलते हैं। तो ये कितनी मात्राएं होती हैं हिंदी में बच्चों? टोटल आपकी 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बच्चों, जो हिंदी में जो 13 मात्रा होती हैं ये लघु और दीर्घ मात्राएं होती हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी छोटा और बड़ा मात्रा होता है। जैसे आप देख लो बच्चों, यहाँ पर आपका छोटी ई है तो बड़ी ई है, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ है, ए है तो ऐ है। इस तरीके से मतलब आपको छोटा बड़ा हर तरह का मात्रा आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हिंदी में सबसे पहले बच्चों आता अ की मात्रा। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बोलते हैं भैया अ का मात्रा होता है लेकिन हमने तो इसका कभी चिन्ह नहीं देखा है। आ का मात्रा होता है तो आ का तो ये चिन्ह होता है, अ का चिन्ह कौन सा होता है? तो बच्चों अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन बच्चों इसका ध्वनि होता है, इसका आवाज होता है। इसका आवाज हमको सुनाई देता है। कहाँ पर सुनाई देता है? अक्षर में। यानी क से लेकर बच्चों अगर आप ज्ञ तक कोई भी अक्षर अगर आप लिखोगे तो उन अक्षरों को अगर आप बोलोगे तो उसमें अ की ध्वनि होती है। जैसे अगर आप बोलो क, तो लास्ट में को अ ऐसा सुनाई दे रहा है। आप बोलो क तो लास्ट में अ ऐसे सुनाई दे, बोलो ख लास्ट में अ ऐसे सुनाई देगा। तो सब में क्या, क से लेकर ज्ञ तक जो 36 अक्षर यानी व्यंजक होते हैं उसमें अ की मात्रा होती है, लेकिन इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। दूसरा बच्चों आता आ का मात्रा इस तरीके से अंग्रेजी के टी अक्षर के दिखता है, और इसका उच्चारण आ के रूप में होता है। जैसे जब किसी आदमी को चोट लगता है ना, या मार पड़ता है, या मार पड़ने पर जब दर्द में आदमी जो चिल्लाता है आ के रूप में, तो आ का मात्रा ही चिल्लाता आ। तो आ का मात्रा आ के रूप में होता है, और इस तरीके से ये क्या दिखता है। उसके बाद बच्चों आता है छोटी ई। छोटी की मात्रा अंग्रेजी के एफ की तरह दिखता है। जैसे अंग्रेजी में आपका ऐसा एफ होता है ना, तो उस तरीके से ये दिखता है, एफ की तरीके से दिखता है। इसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं। किस रूप में? ई। जैसे आ ई, 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 ई के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। फिर आता है बड़ी ई। बड़ी का उच्चारण ई के रूप में करके ई, इसका ई, इसका ई। बड़ी का उच्चारण इस तरीके से इसका मात्रा होता है, इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो बच्चों, ये होता है ऊ का मात्रा। ऊ का मात्रा ऊपर से लेकर ऐसे नीचे तक इस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, ऐसा इस तरीके से इसका उच्चारण ऊ के रूप में होता है। किस रूप? ऊ, 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 ऊ के रूप में। और इस तरीके से ये मात्रा दिखता है, छोटा ऊ। उसके बाद आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ ऊपर से नीचे आता है। पहले ऊपर से गोली बनाओ, फिर नीचे इसका ऐसा खींच दो। इसका उच्चारण ऊ के रूप में होता है। किस रूप में? ऊ के रूप में इसका उच्चारण ऊ। ठीक है, तो ऊ, ऊ। अगला आता है बच्चों ये ऋषि की मात्रा। देखो ऋषि की मात्रा इस तरीके से अंग्रेजी में सी की तरह दिखता है। अंग्रेजी में सी का अक्षर होता है ना, उस तरीके से इसका मात्रा दिखता है। और उच्चारण कैसे होता है? रि के रूप में, रि, रि, रि के रूप में होता है। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों ए की मात्रा आती है। ए की मात्रा इस तरीके से ए के रूप में होता है। ए के रूप में होता है। किस रूप में? ए के रूप में, ए। और ऐ की मात्रा बच्चों ऐसे दो डंडे होते हैं, ऐ। इस तरीके से ऐ के रूप में होता है, ऐ, ऐ के रूप में। और उसके बाद बच्चों ओ की मात्रा। ओ की मात्रा होता है ओ के रूप में। ओ की मात्रा आता है इस तरीके से ओ के रूप में होता है, ओ, ओ, ओ। ठीक है, चलिए उसके बाद औ का मात्रा। देखो यहाँ पर औ का मात्रा इस तरह दो डंडा होता है, इसका उच्चारण औ के रूप में होता है। देखो इस तरह औ का मात्रा है,
ऐसा 2 डंडा होगा। इस तरह से चिन्ह खींचो और इस तरीके से ऊपर। ये होता है औ का मात्रा, देख सकते हैं इसका उच्चारण औ के जैसे औरत, नौका, मौका, औ के रूप में इसका उच्चारण होगा। आप इनका ध्वनि याद रखिएगा। अगर ध्वनि नहीं आता हो पा रहा है तो अभी शुरुआत में क्या कीजिएगा ना बच्चों, सिर्फ चिन्ह याद रखिएगा कि अगर कोई बोल दे आ की मात्रा लिखने के लिए तो आ की मात्रा लिख दो, कोई बोले छोटा हो तो छोटा की मात्रा आप लिख दो, ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। उसके बाद अंग, अंग की मात्रा के लिए छोटा सा बिंदु का प्रयोग, इसे बोलते हैं अंग, क्या बोलते हैं अंग। उसके बाद अह आता है, इसका 2 मात्रा का प्रयोग होता है अह, अ के लिए ऊपर नीचे 2 बिंदु अह, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो आपके लिए एक जोड़िया मिला है, यहाँ पर जोड़िया का मिला करना है किसका कौन सा मात्रा, तो यह कौन सा मात्रा है, यह छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा खोजे यहाँ पर कहीं है क्या, ये छोटी की मात्रा है, नहीं। क्या ये छोटी की मात्रा है, नहीं। क्या ये छोटी की मात्रा है, नहीं। क्या ये छोटी की मात्रा है, हाँ ये है। तो छोटी की मात्रा बच्चों क्या है, ये छोटी की मात्रा होती है एफ के तरीके से। चलिए अब आता है ए की मात्रा, क्या ये है, नहीं। क्या फिर ये है, नहीं। ये भी नहीं, ये ए की मात्रा है। तो चलो ए की मात्रा वो है तो जोड़ियां मिला देते हैं, ए का मात्रा। अगला है औ का मात्रा, तो औ का मात्रा देखो इधर है, औ का मात्रा, ठीक है। औ का मात्रा यह है। आ का मात्रा किधर है, तो आ का मात्रा बच्चों देखो इस तरीके से, इधर आ का मात्रा, क्योंकि इसमें भी डंडा लगा हुआ है तो उधर भी है। औ का मात्रा में ऊपर शायद मात्रा देखो इधर लगा हुआ है, इधर भी, इधर था, ठीक है। तो उसमें मात्रा खोजोगे तो मिल जाएगा औ का मात्रा। फिर उसके बाद आता है बच्चों अंग, अंग का मात्रा किधर है, अंग का मात्रा ये है, एक बिंदु। अब बच गया ऊ, छोटा ऊ का मात्रा कौन सा है, तो छोटा ऊ का मात्रा ये रहा, ठीक है। तो ये रहा जोड़िया में, इसका ये मात्रा होता है। चलो आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना कि इसका कौन सा मात्रा है, ठीक है। चलो अगला, अब देखो यहाँ पर कोई एक अक्षर देखने को आपको मिल होगा, यह है बड़ी। अब बताना रहेगा इनमें से कौन सी बड़ी की मात्रा है, क्या ये बड़ी की मात्रा है, या ये, या फिर ये कौन सा है। तो पहला बड़ी की मात्रा नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा क्या बड़ी की मात्रा आपका है। चलिए आप बताने इनमें से कौन सा ओ का मात्रा है, क्या पहला है, नहीं। क्या तीसरा है, नहीं। क्या चौथा है, नहीं। दूसरा जो है आपका ओ का मात्रा है। चलिए अगला देते हैं ऋषि का मात्रा, इनमें से कौन सा ऋषि का मात्रा है, क्या पहला है, नहीं। क्या दूसरा है, नहीं। क्या तीसरा है, नहीं। चौथा, हाँ है, चौथा है। चलिए अंग का मात्रा कौन सा, क्या यह, नहीं। क्या यह भी नहीं। क्या यह भी नहीं, यह लास्ट में यह अंगा का मात्रा है, ठीक है पर बच्चों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और घर पर इन मात्राओं के चिन्ह का पहचानने की कोशिश की। आप क्या कीजिएगा, ऊपर पहले अक्षर लिख दीजिएगा, फिर नीचे चिन्ह लिख दीजिएगा और मात्राओं को पहचानने की कोशिश की कि कौन किसका मात्रा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।